नहुष कलिंगासुर का पीछा कर रहा होता है। नहुष कलिंगासुर से कहता है कि कलिंगासुर तुम्हें जितना भागना है भाग लो, लेकिन आज मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर कलिंगासुर को तीन तरफ से सर्प घेर लेते हैं और एक तरफ खुद नहुष खड़ा होता है। नहुष कलिंगासुर से कहता है कि तुम मेरे सर्पों के घेरे में फंस चुके हो, अब तुम मरने के लिए सज्ज हो जाओ। कलिंगासुर कहता है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो ना, तो पकड़ो मुझे। इतना कह के कलिंगासुर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक अलग ही स्थान पे उड़ के चला जाता है। नहुष भी हर हर महादेव कह के उस स्थान पे पहुंच जाता है, लेकिन कलिंगासुर रुकता नहीं है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान भागते रहता है और दूसरी ओर नहुष भी हार नहीं मान रहे होते, वह भी उनका पीछा करने लगते हैं। नारद महादेव से कहते हैं कि महादेव मुझे यह घटनाक्रम समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ कलिंगासुर को तो वरदान प्राप्त है कि वो भागेगा तो उसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन नहुष तो फिर भी कलिंगासुर का पीछा कर रहे हैं। और दूसरी ओर आप ही ने कहा है कि कलिंगासुर का अंत देवी पार्वती के हाथों होगा, और इस ओर आप पार्वती जी को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में यह दुष्ट पकड़ में कैसे आएगा प्रभु? महादेव कहते हैं कि नियति अपना मार्ग खुद ही बनाती है। मृत्यु के लिए नियत समय पे और नियत स्थान पे हर कोई पहुंच ही जाता है। कलिंगासुर के भांति इस संसार में जितने भी अपराधी हैं, जितने भी दुष्ट और असुरी मानसिकता के लोग हैं, उन्हें लगता है कि वह गलत काम करेंगे और बच जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में वह सभी अपने कर्मों के फल की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। उसी प्रकार जैसे कलिंगासुर अपने काल की ओर बढ़ रहा है। कलिंगासुर समझ जाता है कि अगर वो भागता रहेगा तो एक समय पे आके उसे रुकना होगा और उस समय नहुष कलिंगासुर को पकड़ लेगा। इसीलिए कलिंगासुर एक स्थान पे छुप के अपनी माया का प्रयोग करता है और अपना एक और स्वरूप बना लेता है, जिसके चलते नहुष उस माया में फंस जाता है और उस दूसरे ही स्वरूप का पीछा करने लगता है। इस ओर जो असली कलिंगासुर होता है वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, उसे जल की आवश्यकता होती है और उसी समय उसे जल की ध्वनि सुनाई देती है। महादेव ये सारी चीजें देख के हंस रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि कलिंगासुर अपनी काल की ओर आगे बढ़ रहा है। कलिंगासुर को एक बंजर महल दिखता है। कलिंगासुर निर्णय लेता है कि वह इस महल में जाएगा ताकि उसे जल मिल सके। कलिंगासुर उस महल में जाता है और उसे देवी पार्वती की एक मूर्ति दिखती है। उसी समय आसपास से उसके ऊपर वर्षा भी होने लगती है। कलिंगासुर कहता है कि कौन है जो कि कलिंगासुर के साथ यह दुस्साहस कर रहा है, सामने आओ। और फिर उस महल का द्वार अपने आप ही बंद हो जाता है। कलिंगासुर उस महल के द्वार के पास पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह उस द्वार को नहीं खोल पाता है। कलिंगासुर कहता है कि कौन है जो कि मेरे साथ छल कर रहा है, सामने आओ। दूसरी ओर पार्वती महादेव से पूछती है कि इस खंडर में मेरा एक स्वरूप क्या कर रहा है। महादेव कहते हैं कि देवी, वहाँ पे आपके एक भक्त का महल हुआ करता था, उसने आपकी पूजा करी, अर्चना करी, और जब आपने उसको दर्शन दिया तो उसने आपसे कहा प्रणाम माते, आज आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया माते। माता भक्त की आपसे सिर्फ एक विनती है, इस पुत्र की आपको भोजन कराने की कामना पूरी कर दीजिए। पार्वती जी ने कहा था कि अवश्य पुत्र, मैं भोजन किए बिना नहीं जाऊंगी। वह भक्त कहता है कि माता, अगर मेरे जाने के बाद आप चली गई तो? पार्वती माँ कहती है कि तुम जाते जाते इस द्वार को बंद कर देना, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक कोई इस द्वार को नहीं खोलेगा जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और जैसे ही वह भक्त द्वार लगा के जाता है तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते कोई द्वार नहीं खोलता है और पार्वती माँ का एक स्वरूप उसी महल में वास कर रहा होता है। महादेव कहते हैं कि आज द्वार खुल चुका है, इसीलिए आप अपने रूप में वहाँ से निकल पाएगी। पार्वती माँ कलिंगासुर से कहती है कि अधर्म और पाप चाहे कितना भी तीव्र गति से क्यों ना दौड़े, वह अपने अंत तक पहुँच ही जाता है। फिर हम देखते हैं कि माँ उस मूर्ति से अपने असली स्वरूप में आ जाती है। मैं पार्वती तुम्हारा संहार करके इस धरा को तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगी। कलिंगासुर कहता है कि असंभव। पार्वती माँ कहती है कि तुम्हें यही वर मिला है ना कि अगर तुम भागोगे तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो भागो इस महल से, जितना भाग सकते हो भागो। माँ अपने हाथ में तलवार लेके कलिंगासुर के पास आ रही होती है और कलिंगासुर वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है। वह उस महल के द्वार को अपनी सारी ही शक्तियों से तोड़ने की कोशिश भी करता है, इस काम में असमर्थ रहता है। पार्वती माँ कहती है कि भागो कलिंगासुर, मैं भी तो देखूं कि पाप पुण्य से भाग के कहाँ तक जाता है। हालांकि कलिंगासुर उस द्वार को नहीं तोड़ पाता है, लेकिन कलिंगासुर पार्वती माँ से कहता है कि असंभव, मेरी शक्तियों के आगे कोई भी नहीं टिक पाता है। तो फिर इस महल में मैं कैसे बंधक बना हुआ हूँ? यह कौन सी माया है? पार्वती माँ कहती है कि माया नहीं है, यह है नियति, जिसके सामने अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पड़ते हैं। कलिंगासुर कहता है कि कलिंगासुर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इस पूरे ही मायाजाल की जननी तुम हो, मैं तुम्हारा अंत करके इस मायाजाल से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन कलिंगासुर पार्वती माँ की शक्तियों के सामने जरा सा भी टिक नहीं पाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नहुष कलिंगासुर के उस दूसरे स्वरूप को पकड़ लेता है और उसका संहार करने ही वाला होता है कि वह
वह स्वरूप एक पेड़ में बदल जाता है। उस समय कार्तिक और अशोक सुंदरी भी आ जाती है। नहुष कहता है कि यह कैसी माया है, कलिंगासुर तो एक वृक्ष में तब्दील हो गया। कार्तिकेय कहता है कि इस वृक्ष को काट के कलिंगासुर का अंत कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त नारद जी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाइए कुमार कार्तिकेय, इस वृक्ष को काटने से कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि नहुष जिसका पीछा कर रहा था वह कलिंगासुर नहीं था, बल्कि कलिंगासुर का एक स्वरूप था। कलिंगासुर तो इस वक्त माँ पार्वती से युद्ध कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि शक्ति कलिंगासुर पे भारी पड़ रही होती है। वो कलिंगासुर पे कई बार प्रहार करती है, जिससे कलिंगासुर को कई सारी चोटें आती है। हालांकि अपनी मौत को सामने देख के कलिंगासुर आदि शक्ति से अपने जीवन की भीख मांग रहा होता है, लेकिन आदि शक्ति उसी वक्त कलिंगासुर का संहार कर देती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप और कौन से शोज का रिकैप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।